सबसे पहले इस टाइटल को देखते हैं, द विकेड स्नैक। विकेड का मतलब होता है दुष्ट, दुष्ट सांप। तो ये कहानी है एक दुष्ट सांप के बारे में। एन इविल स्नैक लिविंग ऑन अ ट्री ब्रोक द एग्स ऑफ अ क्रो कपल। इविल का मतलब होता है बुरा, दुष्ट है ना, विकेड और इविल है ना, ये सिनोनिम है। तो एक दुष्ट सांप जो कि रह रहा था एक पेड़ के ऊपर, उस सांप ने क्या किया, ब्रोक, तोड़ दिया, अंडों को तोड़ दिया, ऑफ अ क्रो कपल, है ना। तो एक कौवों का जोड़ा था, उस कौवों का जोड़ा के अंडे इस पेड़ पर थे, उन अंडों को इस सांप ने तोड़ दिया। अ फॉक्स दैट सा, एक लोमड़ी थी, उसने देखा, दैट सा द क्रोस क्राइंग, एक लोमड़ी ने कौवों को रोते हुए देखा। तब लोमड़ी ने उन कौवों से पूछा, आस्क्ड वाई आर यू क्राइंग, आप लोग क्यों रो रहे हो। दे टोल्ड हिम, अब इन कौवों ने उस लोमड़ी को बताया, अबाउट द, अबाउट मतलब किसके बारे में, अबाउट द स्नैक, और इन कौवों ने लोमड़ी को सांप के बारे में बताया, दुष्ट सांप के बारे में बताया। डोंट वरी, चिंता मत करो, आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है, मेरे पास एक उपाय है। टू चेज द स्नैक अवे, देखो चेज का मतलब क्या होता है, किसी का पीछा करना है ना। चेज अवे का मतलब होता है पीछा करके किसी को भगा देना, किसी को खदेड़ देना। तो लोमड़ी ने क्या कहा, ही वॉन्ट, वॉन्ट का मतलब होता है विल नॉट, ही विल नॉट ट्रबल यू आफ्टर दिस, द फॉक्स सैड कॉन्फिडेंटली। फॉक्स ने बहुत ही आत्मविश्वास के साथ, कॉन्फिडेंटली मतलब बहुत ही आत्मविश्वास के साथ, कि लोमड़ी ने बहुत ही आत्मविश्वास के साथ कौवों से कहा कि चिंता मत करो, आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है इस सांप को भगाने का, और अब के बाद ये जो है, ही विल नॉट ट्रबल यू आफ्टर दिस, कि अब के बाद ये दुष्ट सांप जो है तुम्हें परेशान नहीं करेगा। नियर बाय, नियर बाय का मतलब है पास में ही। अ प्रिंसेस वाज बैथिंग, एक राजकुमारी जो है वह नहा रही थी। द फॉक्स सा हर, लोमड़ी ने उसे देखा, उस राजकुमारी को देखा। एंड आस्क्ड द क्रोस टू स्टील द प्रिंसेस नेकलेस, और लोमड़ी ने कौवों से कहा कि आप क्या करो, ये जो राजकुमारी है इसका हार जो है उसे चुरा लाओ। टू स्टील का मतलब है चुराने के लिए कहा, कि भाई ये पास ही में राजकुमारी नहा रही है, उसके हार को चुरा लाओ, और उस हार को चुरा कर, एंड ड्रॉप इट, उस हार को लेके आना और उसे डाल देना। कहाँ पर डाल देना, इनसाइड द स्नैक्स बिल, सांप के बिल के अंदर उस हार को डाल देना। द फीमेल क्रो डिड द सेम, अब कौवों का जोड़ा था, उसमें एक था मेल एक थी फीमेल, तो फीमेल क्रो जो थी उसने वैसा ही किया। क्या किया, फीमेल क्रो गई, राजकुमारी के हार को लेके आई और सांप के बिल में डाल दिया। द फीमेल क्रो डिड द सेम। सीइंग द क्रो स्टील द नेकलेस, सीइंग का मतलब है ये देखते हुए, द क्रो स्टील द नेकलेस, द गार्ड्स रैन बिहाइंड इट, कि जो गार्ड थे, जो भी पहरेदार थे, उन्होंने जब इस बात को देखा, क्या देखा उन्होंने कौवे को हार चुराते हुए देखा। तो ये देख के जो पहरेदार थे वे कौवे के पीछे भागे। द गार्ड्स रैन बिहाइंड इट, ये इट आया है फीमेल क्रो के लिए ना, कि ये गार्ड्स जो थे वे फीमेल क्रो के पीछे भागे। द क्रो देन ड्रॉप्ड द नेकलेस इन द स्नैक्स बिल, इसके बाद में कौवे ने क्या किया, ये जो फीमेल क्रो थी उसने क्या किया, स्नैक को, ये जो नेकलेस था, इस नेकलेस को सांप के बिल में गिरा दिया। द गार्ड्स स्टार्टेड टू पोक देयर स्टिक्स, स्टिक का मतलब होता है छड़ी, इनसाइड द, छड़ी डंडा, इनसाइड द बिल टू रिमूव द नेकलेस। तो ये जो गार्ड्स थे, जो पहरेदार थे, इन्होंने शुरू कर दिया, क्या शुरू कर दिया, पोक। देखो पोक का मतलब होता है घुसेड़ना, तो इन्होंने क्या किया, अपनी लाठी को, अपने डंडे को बिल के अंदर घुसेड़ना शुरू कर दिया। क्यों, टू रिमूव, रिमूव का मतलब होता है निकालना, नेकलेस को निकालने के लिए पहरेदारों ने अपनी लाठी को सांप के बिल में जो है घुसेड़ना शुरू कर दिया। विथ ऑल द पॉकिंग, है ना,
तो ये जो पॉकिंग है ना, पॉकिंग का पॉक का मतलब मैंने बताया आपको कि भाई किसी चीज़ को जब आप अंदर डालते हो है ना, जैसे आप मान लो दो लोग बातचीत कर रहे हैं और आप उनकी बातचीत के बीच में अपनी नाक को घुसेड़ रहे हो, तो क्या बोलेंगे उसे? पोक वंस नोज, है ना, उसको भी पॉक ही बोलेंगे ना। तो पोक का मतलब है ज़बरदस्ती घुसेड़ना। विथ ऑल द पॉकिंग द स्नेक केम आउट एंग्रीली। अब ये जो पहरेदार लाठी घुसेड़ रहे थे, तो इसके मारे क्या हुआ, जो सांप था, केम आउट एंग्रीली, सांप जो है बिल से बाहर आ गया बड़े ही गुस्से में, बड़े ही नाराज होते हुए। एंग्रीली मतलब बहुत ही नाराज होते हुए, गुस्सा होते हुए। एंड वाज बीटन बाय द गार्ड्स, और जब सांप बाहर आया तो वह पहरेदारों के द्वारा पीटा गया। हु टुक द नेकलेस अवे, और ये गार्ड्स जो थे, है ना, गार्ड्स जो थे इन्होंने क्या किया? हु टुक द नेकलेस अवे, गार्ड जो थे नेकलेस को लेकर जो है दूर चले गए। हु टुक द नेकलेस अवे। द स्नैक रैन अवे फ्रॉम देयर इन फियर। अब ये जो सांप था, रैन अवे का मतलब है वहां से भाग गया। फ्रॉम देयर, रैन अवे फ्रॉम देयर इन फियर, सांप डर के मारे वहां से भाग गया। लीविंग, छोड़ते हुए, छोड़कर, है ना, लीविंग छोड़ते हुए, छोड़कर। द क्रो फैमिली हैप्पी एंड पीसफुल, सांप जो था डर के मारे, ये देखो ये सांप रहा है ना, बुरी तरह से पीटा है इसको, है ना, सांप जो था डर के मारे वहां से भाग गया, छोड़कर। ये जो क्रो फैमिली थी, जो कौवों का जोड़ा था, है ना, ये जो दोनों की दोनों जो कौवे थे, इन दोनों का जो जोड़ा था, है ना, उसको छोड़ गया, और कौवों का जो जोड़ा था वह बिल्कुल खुश था। क्रो फैमिली हैप्पी एंड पीसफुल, पीसफुल का मतलब है बिल्कुल शांतिपूर्ण अवस्था में होना, है ना। तो अब ये जो था सांप वहाँ से चला गया, और जो कौवों का जो परिवार था वह हैप्पी था और पीसफुल था। दे थैंक्ड द फॉक्स फॉर ऑल हिज हेल्प। अब ये जो क्रो कपल था, इसने लोमड़ी को धन्यवाद दिया उसकी सहायता के लिए। दे थैंक्ड द फॉक्स फॉर ऑल हिज हेल्प, तो क्रो फैमिली ने लोमड़ी को धन्यवाद दिया, लोमड़ी ने जो मदद की थी ना उसके लिए। मॉरल, क्या मॉरल मिलता है इस कहानी से, क्या शिक्षा मिलती है? इफ़ यू आर क्रूअल टू अदर्स, क्रूअल का मतलब होता है निर्दयी, जो किसी पर रहम नहीं करता, जो किसी पे दया नहीं दिखाता। वन डे यू विल बी पनिश्ड। इफ़ यू आर क्रूअल टू अदर्स, अगर आप दूसरों के प्रति निर्दयतापूर्ण व्यवहार करते हो, है ना, यदि आप जो है दूसरों पर दया नहीं दिखाते, तो वन डे यू विल बी पनिश्ड, एक दिन तुम्हें भी दंड दिया जाएगा। यानी कि अगर आप दूसरों को सताओगे तो निश्चित रूप से एक दिन आप भी सताए जाओगे।